મજામાં ને? આપણે લોકોએ લાસ્ટ લેક્ચર में हमने कार्ल पियर्सन मेथड कंप्लीट की थी। उसके जो बड़े सम्स थे 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, सब भी आपको करवा दिए थे और होमवर्क में भी दे दिए थे। ओके, क्लियर है? तो लेट्स नाउ स्टार्ट सेकंड मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। अभी क्या है कि हम जो कार्ल पियर्सन जो मेथड की थी वो कंप्लीट हो गई है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो दूसरी मेथड है उसमें अभी हम उसका सम जो हो गया वो आज ले लेंगे। तो जो दूसरी मेथड है उसका नाम तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो अभी आपको ऐसा होगा कि भाई ये दूसरी मेथड क्यों हमें अप्लाई करनी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेटा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि जो क्वांटिटेटिव नहीं होते, क्वालिटेटिव होते हैं, कि जिसको प्रॉपर फिगर में मेजर नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स अभी हमने जो लिए कार्ल पियर्सन मेथड, उसमें इनकम है, एक्सपेंस है, डिमांड है, सप्लाई है। तो ये सब डेटा कौन से है कि जिसको हम प्रॉपर मेजर कर सकते हैं, पर सब क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है, ब्यूटी है। तो ये सब डेटा कैसे है? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव यानी कि जिसको आप प्रॉपर फिगर में नहीं बता सकते हैं। ऑनेस्टी यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मिस्टर एक्स है वो 60% ऑनेस्ट है और वाई है वो 80% ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी भी ऐसी चीज़ है। ब्यूटी, कोई भी पर्सन हो, मेल हो, फीमेल हो, तो हम इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि भाई ये लड़की है वो 20% ब्यूटीफुल है और वो जो लड़का है वो 50% हैंडसम है। तो ऐसा हम कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता। जैसे कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती है, मिस इंडिया है, मिस यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, तो ये सब ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। वैसे ही कोई ऐसे कंपटीशन है, वो उसमें मेंटल लेवल वगैरह सब कुछ चेक करना होता है। तो उसमें हम ऐसे प्रॉपर फिगर के हिसाब से उसको मार्क्स दे सकते नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं कि ये रैंक कोरिलेशन हमको यूजफुल होता है। रैंक कोरिलेशन है वो टोटली क्वालिटेटिव डेटा पर ही डिपेंडेंट है। तो जो कार्ल पियर्सन की मेथड थी उसमें जो खामियां थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सभी दूर करके ये स्पीयरमैन ने अपनी एक नई मेथड दी है जिसको हम बोलते हैं रैंक कोरिलेशन। उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत छोटा है और ये मेथड भी आपको बहुत इजी रहेगा। पर जनरली 5 मार्क्स का जो हमारा सम होता है उसमें तो हमें कार्ल पियर्सन ही क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। कार्ल पियर्सन का ये जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन है वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है और 5 मार्क्स में कभी कभी एक आध बार ही आया होगा शायद। जनरली ये रैंक कोरिलेशन 5 मार्क्स में हमें क्वेश्चन में पूछते नहीं है। तो अभी हम ये हमारा नया मेथड स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप आप लोगों ने जो वो सब पुराना हमारा होमवर्क था कार्ल पियर्सन मेथड का एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज थी, उसमें से जो शॉर्ट सम्स दिए थे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में दिए थे वो सब कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी हम हमारा न्यू मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। चलिए, कोरिलेशन है तो इसका भी सिंबल तो वही रहेगा आर। फॉर्मूला है इसकी 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। ये हमारी रैंक कोरिलेशन की क्या है? फॉर्मूला।
1 माइनस, बहुत छोटी फॉर्मूला है, अभी याद रह जाएगी आपको, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अभी इसमें तो कि ये 1 और 6 तो फिक्स है, हमें अब फॉर्मूला में दिए गए ही है, तो सभी फॉर्मूला में हमें ये रखने ही है। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आपको मालूम है कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से हम n लेते हैं। सपोज कि 8 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है तो n कौन सा रहेगा, 8। 9 की है तो 9 रहेगा। ये एक नई हमारे पास जो बात है वो क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर। तो डिफरेंस d पहले तो हम कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं, rx माइनस ry, r यानी रैंक, रैंक कोरिलेशन मेथड का नाम ही है तो रैंक तो रहेगा ही। x का जो रैंक है उसको बोलते हैं हम rx और y का जो रैंक होता है उसको बोलते हैं हम ry। तो ये d डिफरेंस की कॉलम हमें कैसे मिलती है, rx माइनस ry, फिर उसका स्क्वायर करने का है, बहुत सिंपल है। और उसका जो टोटल करते हैं उसको हम बोलते हैं सिग्मा डी स्क्वायर। तो इसमें हमें नई बात एक ही लेनी है जो d, rx माइनस ry। तो अभी ये आपकी फॉर्मूला है, अच्छी तरह से लिख लेना, देख लेना, और इस फॉर्मूला के हिसाब से अभी हम हमारे सम्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो है हमारे पास टेक्स्ट बुक में, उसमें टोटली सम हमारे ये रैंक को रिलेशन के ही है। तो आज हम वो एक्सरसाइज में ही सम करेंगे। तो अभी देखिए, पहले तो एक क्वेश्चंस में अपने आप मेरी तरह से आप लोगों को बता दूंगी। चलिए, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक कंपटीशन है, उसमें 2 जज है, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से रैंक दिए हैं। रैंक गिवन बाय जज 1 और दूसरी कॉलम है रैंक गिवन बाय जज 2। चलो, 2 जज है, उन्होंने अलग अलग रैंक दिए हमें, तो वो रैंक की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अभी कोई कंपटीशन है, उसमें 5 पार्टिसिपेंट्स है, तो 5 पार्टिसिपेंट्स को ये जो फर्स्ट जज है उसने इस तरह से रैंक दिए, और जो वो दूसरा जज है उसने इस तरह से रैंक दिए 4 1 2 3 5 पार्टिसिपेंट्स है। हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि वो ABCDE है। तो एक और जज, जो फर्स्ट जज है उसने सेकंड रैंक दिया है, दूसरे ने 4th रैंक दिया है, बी को फर्स्ट ने 3rd रैंक दिया है और सेकंड ने 1st रैंक दिया है। सब अपनी अपनी जो अपना जो वो नजरिया होता है उसके हिसाब से रैंक दे देते हैं। चलिए, तो अभी ये रैंक गिवन बाय जज 1 और 2, तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन में ही हम आंसर की जो कॉलम है वो लिख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं, फर्स्ट है उसको हम x बोलते हैं, तो इसको कहेंगे rx, रैंक ऑफ x, और जो दूसरी है कॉलम उसको y बोलेंगे, तो ये क्या होगा ry। तो हमारे पास ये 2 कॉलम है, रैंक दी है इसके हिसाब से rx ry। अभी हमको सिर्फ आंसर के लिए 2 कॉलम ही बनानी होगी। कौन सी 2 कॉलम है? सबसे पहले बनाएंगे डिफरेंस की कॉलम। डिफरेंस किसका लेना है? rx माइनस ry, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। चलिए, अभी 2 माइनस 4 इसका डिफरेंस लेना है। 2 माइनस 4 तो क्या रहेगा? -2। 3 माइनस 1 तो 2। 1 माइनस 2 -1
5 माइनस 3 2 और 4 माइनस 5 माइनस 1। चलिए अभी इसका टोटल करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्या करने का है, इसका स्क्वायर ही करने का है। और अभी अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आंसर तो 0 ही रहेगा। चलो अभी हम इसका स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर माइनस प्लस दोनों का सेम ही रहता है। -2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1। तो अभी इसका टोटल हमको चाहिए एक ही कॉलम का। कार्ल पियर्सन में कितनी सारी कॉलम थी उसके टोटल हमको करने पड़ते हैं। इसमें आपको ऐसे कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही कॉलम का टोटल करने का है। चलिए अभी 4 4 4 तो 12 13 14, तो सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल हुआ अभी हमारा 14। बस अभी हमारी कॉलम का कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम अभी फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। चलो 1 माइनस 6, अभी सिग्मा डी स्क्वायर क्या है हमारा 14, तो 6 इंटू 14 अपॉन n है हमारे पास 5। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। चलिए 1 माइनस, अभी हमारे पास है 14 इंटू 6 84 डिवाइड 5 इंटू 24, 25 माइनस 1 तो क्या रहेगा 24। 1 माइनस 84 डिवाइड 24 इंटू 5 तो रहेगा 120। पहले 84 डिवाइड 120 करने का है, फिर उसके बाद 1 में से माइनस करने का है। कोई क्या करेगा 1 माइनस 84 तो रहेगा माइनस 83 डिवाइड 120 करेंगे तो आपका आंसर गलत रहेगा। तो चलिए अभी 84 डिवाइड 120 करेंगे तो 0.7 रहेगा, और 1 माइनस 0.7 करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.3। अभी हमारा जो रैंक कोरिलेशन है उसमें मैंने आपको बोला था कि जो उसका रूल्स है आंसर की -1 से +1 के बीच में ही आता है, तो इसमें भी ऐसा ही रहेगा, आंसर -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। तो ये हमारा जो R का आंसर है वो 0.3 है। बहुत इजी मेथड है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो पहले आप शांति से ये देख लीजिए, फिर इससे आगे थोड़ा दूसरा सम लेंगे जो इससे थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ी हमको कम प्रॉब्लम रहेगी। अभी इससे ज़्यादा थोड़ा हार्ड जो सम है वो ले लेते हैं। अभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप जो सम्स कर रहे हैं उसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होती है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या कॉल करके। चलिए अभी हम ले लेंगे दूसरा सम्स। दूसरा सम्स को अभी देखिए, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि इसमें रैंक दे दिए है, तो हम फटाफट अपना सम्स कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम जो लेंगे दूसरा सम, उसमें क्या है कि हमको रैंक नहीं दिया है। तो अगर रैंक नहीं दिया है तो क्या प्रॉब्लम है, हमें नहीं आता है रैंक देना, हम अपने हिसाब से रैंक देके फिर इस तरह से सम कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम हमारा दूसरा सम लेते हैं जिसमें हमको रैंक दिया नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है मैं लिख रही हूँ, उसमें नंबर हमको देने होंगे। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि टोटल 8 स्टूडेंट्स की हमको इंफॉर्मेशन दी है, ऐसे x और y लिख के दिया है हमको। अब ये x में है 78, 36,
98, 25, 75, 82, 90 और 62। इस तरह से y में है 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86 और 55। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हमको x और y की इंफॉर्मेशन दी है। तो अभी अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अभी हमको ये x और y की इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें कैसे मालूम रहेगा कि ये सब हमको कार्ल पियर्सन मेथड से कैलकुलेट करने का है या रैंक कोरिलेशन की मेथड से। तो मैं आपको इस बात के एक आंसर दे देती हूँ कि अगर आपको स्पीयरमैन्स ये रैंक कोरिलेशन की जो मेथड है उससे अगर आपको कैलकुलेशन करने का होगा तो क्वेश्चन में आपको स्पेशली ऐसा मेंशन करेंगे ही कि भाई ये सम आपको रैंक कोरिलेशन से ही कैलकुलेट करने का है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय स्पीयरमैन्स मेथड या ऐसा मेंशन किया हो कि कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय रैंक कोरिलेशन, इन दोनों में से किसी भी एक वर्ड का भी क्वेश्चन में हमको उल्लेख होगा तो ही हमको ये मेथड अप्लाई करनी है। अगर सिंपली ऐसा लिखा होगा कि फाइंड कोरिलेशन, तो हमको वो कार्ल पियर्सन की जो फर्स्ट मेथड है वही अप्लाई करनी होगी। तो ये एक बात आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर हमें क्वेश्चन में स्पेशली उल्लेख हो कि ये कार्ल पियर्सन की मेथड है तो ही हमको वही मेथड लेनी है। चलिए, अभी इसमें हमको x और y दो कॉलम दिए, अभी हमको रैंक दिया नहीं है और हमको ऊपर मेंशन किया है क्वेश्चन में कि फाइंड रैंक कोरिलेशन। तो अभी हमको रैंक देने का है। x की कॉलम का जो हम रैंक देंगे उसको बोलेंगे rx और y की कॉलम का जो हम रैंक देंगे उसको बोलेंगे ry। दो कॉलम रहेगा हमारा, रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y। चलिए, अभी रैंक कैसे देने का है, बहुत कॉमन मेथड है। जैसे हम क्लास में ऐसा करते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा मार्क हो उसको फर्स्ट नंबर, उससे कम हो उसको सेकंड नंबर। तो इसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क कौन से है, 98। तो 98 को देने हैं फर्स्ट नंबर। उसके भैया हम x के रैंक दे रहे हैं, अच्छी तरह से याद रखना, y के नहीं है, y की कॉलम दूसरी है। उसके बाद आएगा 90, तो 90 को दे देंगे सेकंड नंबर। 90 के बाद हमारा जो फिगर है वो रहेगा 82, तो 82 को देंगे हम थर्ड नंबर। 82 के बाद रहेगा 78, तो 78 को देंगे फोर्थ नंबर। रैंक देने में अगर कोई भी आपकी भूल होगी तो पूरा सम आपका गलत रहेगा। 78 के बाद रहेगा 75, तो 75 को देंगे फिफ्थ रैंक। 75 के बाद रहेगा 62, तो 62 को देंगे सिक्स्थ रैंक। 62 के बाद रहेगा 36, तो 36 को देंगे सेवंथ रैंक। और लास्ट में रहेगा 25, तो 25 को देंगे हम 8th रैंक। चलिए, अभी हमने ये रैंक दे दिया है, मार्किंग कर लिया है। सबसे ज्यादा नंबर है उसको फर्स्ट, सेकंड, इसके हिसाब से हम नंबर दे देंगे। अभी हम रैंक देंगे y का। y में देखिए आप, सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 91। तो 91 को देंगे हम 1 नंबर। 91 के बाद आएगा 86, तो 86 को देंगे सेकंड नंबर। 86 के बाद रहेगा 84, तो 84 को देंगे थर्ड रैंक।
84 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा? 68। तो 68 को हम देंगे फोर्थ रैंक। 68 के बाद रहेगा 62, तो 62 को देंगे फिफ्थ रैंक। 62 के बाद रहेगा हमारा रैंक 60, तो 60 को हम देंगे सिक्स्थ रैंक। 60 के बाद आएगा 55, तो 55 को देंगे सेवंथ रैंक। और 55 के बाद लास्ट में रहेगा 51, तो उसको देंगे हम एट्थ रैंक। चलिए, अभी हमारा सब रैंक का काम पूरा हो गया है। हमने सभी 8 स्टूडेंट्स को रैंक दे दिए हैं। अभी आपको ये एक ऐसा भी ध्यान रखना होगा कि हमारी इंफॉर्मेशन कितनी है? 8 स्टूडेंट की, तो लास्ट रैंक हमारा 8 होना चाहिए। अगर आपका रैंक लास्ट 7 हो या अगर गलती से 9 आए तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि आपने इसमें कुछ गलत किया है, तो फिर से रैंक चेक करने का है। अभी को किस तरह से रैंक दिए वो आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया। अभी ये सब हमारा जो हमने फर्स्ट सम किया था उसके जैसा ही हो गया है। अभी इसमें कुछ नया नहीं है। अभी हम एक कॉलम बनाएंगे। क्या कॉलम बनाएंगे? डिफरेंस डी। कैसे बनाएंगे? rx माइनस ry और d स्क्वायर कॉमन है बहुत। चलिए, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 7 माइनस 1। अभी डी की कॉलम का हमको टोटल करने का नहीं है। कौन सी अभी कॉलम बनाएंगे? डी स्क्वायर 1 1 रेक स्क्वायर जो माइनस का होगा वही प्लस का होगा। 1 1 0, 2 का स्क्वायर है 4, फिर 1 फिर 4 0 1। तो अभी हमारी जो कॉलम है सिग्मा डी स्क्वायर, तो हमारे पास है सिग्मा डी स्क्वायर का कॉलम का टोटल रहेगा 12। चलिए, अभी जो ये हमने कॉलम बनाई इसको हम जो हमारी फॉर्मूला है वही उसमें अप्लाई करेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। चलिए, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर है 12, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे? 8। तो यहाँ पे 8 और सीधा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 माइनस 1। 1 माइनस 12 इंटू 6 72 डिवाइड 8 इंटू 63 1 माइनस 72। चलिए, 63 इंटू 8 करेंगे अभी हम, तो हमारा आंसर रहेगा 504। अभी क्या करने का है? पहले 72 डिवाइड 504 करने का है। तो इसका हमारा जो डिवीजन होगा वो रहेगा 0.1429 और फिर इसको अभी हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 0.86। चलिए, हमारा जो आर रैंक का कोरिलेशन का आंसर है वो रहेगा 0.86। कैलकुलेशन सब हमने जो इससे पहले सब में किया था वही था, सिर्फ आपको ये रैंक देने का था। वो आपके पास एक नई मेथड थी तो वो भी मैंने आपको बता दी है। अभी रैंक कोरिलेशन की दो बहुत इजी मेथड थी। एक क्या था जिसमें आपको रैंक दे दिए थे तो सीधा आपको कैलकुलेशन करना था। दूसरी मेथड जिसमें आपको रैंक नहीं दिए थे तो फिर आपको रैंक दे के कैलकुलेशन करने था। वो दोनों मेथड हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज ये दोनों मेथड के सम्स आपको होमवर्क में करने हैं। और अभी इसमें भी एक लास्ट थर्ड वेरिएशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसमें क्या रहेगा कि अभी आपने देखा कि ये स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है तो इसके हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 या 3 स्टूडेंट्स को एक समान ही मार्क्स मिले। जैसे ये 75 है तो 75 स्कोर करने वाले हमारे क्लास में 2 स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है। तो जो 75 वाला है जिसको तीसरा रैंक मिलता है तो अभी 75 का जो रैंक है
वो तीनों को अच्छी तरह से एक समान ही मिलना चाहिए। तो जो वो सेम हमारे पास फिगर होगा तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसमें भी माइनर चेंजेस है। तो वो जो अभी नई मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो अभी जो आज हमने 2 मेथड की तो उसका मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। पुराना वाला जो सब होमवर्क था आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अभी देखिए एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 99 पर सम नंबर 1, 2, 3, सम नंबर 1, 2 रैंक दिए हैं, सम नंबर 3 है उसमें आपको रैंक अपनी तरह से देने होंगे। और है बस सम नंबर 1, 2, 3 तीन ही आपको कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि अगर शायद 4 में तो रिपीट फिगर आएंगे, तो रिपीट फिगर होंगे तो वो आप सम नहीं कर सकेंगे। तो अभी आज का आपका होमवर्क सिर्फ 3 सम्स का ही है। एक्सरसाइज 2.3 के तीनों सम्स है कि जो उसमें तीसरा सम है वो इस मेथड से करने का है, आपको रैंक अपने आप देने होंगे। और फर्स्ट 2 है उसमें रैंक दिए है तो वो आपको सीधा कैलकुलेशन बताने का है। तो हो गया आज का आपका ये 2 मेथड कंप्लीट और होमवर्क भी। ओके बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।